हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आ गए हैं और अब की बार हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के ऊपर। बिकॉज व्हाई नॉट। इंडिया जा रही है रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ और हम भी अब रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करेंगे। इसी पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर एक इंडिया एनर्जी वीक करके भी चीज हुई है जिसके अंदर पीएम मोदी ने जाके बात करी है। बजट भी आया है जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी 300 और सोलर यूनिट पैनल्स का काफी फोकस था। 300 तो यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वादा भी हुआ है हमें। लाइक होता है जो मोदी जी से मिलेगा। तो वही अब देखते हैं कि क्या कर रहे हैं इंडिया अभी इस समय पे। तो और क्या आप सोलर चालू करना चाहेंगे सिलिकॉन जी? जी जी जी। आज हम स्टार्टिंग में बात करिए। करेंगे कि सोलर क्या सस्टेनेबल है, क्या फ्यूचर है सोलर का, और लाइक होता है ना सोलर कहाँ का यूज हो सकता है। तो फर्स्ट हम एक मैप हम्म। स्टार्ट करेंगे। वो होगा पीटर जायन से है, लाइक मेजर फेमस आदमी है यूट्यूब में, आपको लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा जरूर उसको भी। लाइक आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पीटर भैया ने ये कहा है हमें कि होता है ना लाइक कहाँ कहाँ पे लाइक इंडिया में सस्टेनेबल है सोलर करना। अगर आप यहाँ पे हम्म। देखिए, मॉडरेट और आइडियल वाली चीज को हम टारगेट कर रहे हैं। लो वाली जगह पे हम ध्यान इतना नहीं देंगे। तो अगर वो मॉडरेट आइडियल अगर आप देखें तो राजस्थान और गुजरात के एरिया में है। आपको ये भी समझना होगा, सोलर बहुत ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करता है। और लाइक होता है ना, उसके वजह से राजस्थान और गुजरात जहाँ डेजर्ट ज्यादा है और स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम पॉपुलेशन है उस सब जगह में, बहुत ज्यादा नहीं है। तो उस एरिया वाइज के लिए काफी अच्छा और एक सस्टेनेबल आउट लाइक होता है ना आउटलुक है। हम आगे आपको इसके बारे में और भी दिखाएंगे, लाइक होता है इन्वेस्ट इंडिया के लाइक होता है ना वेबसाइट में, कि कैसे इंडिया का कौन सा भाग है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि सोलर के डाउनसाइड्स क्या है। लाइक जैसे कि होता है ना सोलर से जो लाइक जो टॉक्सिन्स निकल के आते हैं। तो हम लोग हमेशा सोलर के अपसाइड के बारे में आपको सब लोग बताते हैं कि सोलर बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है सोलर में। पर कुछ कुछ सोलर के डाउनसाइड्स भी हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। और आज अमेरिका जो 25 साल आगे था हमसे सोलर इंस्टॉल करने में, आज जब वो डिस्पोज कर रहा है अपने सोलर को, वो सोलर सेल पैनल को, वो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारा मिनरल्स लगता है। लाइक होता है ना, उसको डिस्पोज ऑफ करना इतना इजी नहीं है। तो अब हमारे लाइक बताएंगे सोलर भैया कि कैसे कर रहे हैं हम जीवन को। सो आपने 2-3 चीजें बोली हैं, एक एक करके पकड़ते हैं। जी सबसे पहले मैं टॉक्सिन्स वाली चीज पकड़ना चाहूंगा कि जो अमेरिका भी डिस्पोज करने की ट्राई कर रहे हैं। तो सोलर जो मिनरल्स बनते हैं, जो ग्लास वगैरह सब कुछ बनता है, सब कुछ रिसाइकलेबल है, सब कुछ हो जाता है। बट चैलेंज वहां पर आता है जब सोलर गार्बेज डंप्स में पहुंच जाता है। क्योंकि इसके ऊपर जो वाटर रेजिस्टेंस कोटिंग होती है, जो अंदर बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, वो सब जब लैंड के साथ मिक्स होते हैं तो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट होता है और बाकी चैलेंजेस भी आते हैं। हर टाइप के कचरे के साथ ये होता ही है, अगर सही से ट्रीट ना करो तो वो बाद में जाकर के दिक्कत देता ही है। सेम इज द केस विद सोलर। ऐसा है नहीं कि हम इसको एकदम बढ़िया तरीके से कर लेंगे। चैलेंज ये है, बहुत कम सोलर पैनल्स रिसाइकल हो पाते हैं। मेजोरिटी या तो ऐसे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं कि लैंडफिल में भेज देते हैं लोग, या ज्यादा कोई इतना ध्यान भी नहीं देता है कि चलो ठीक है ये खराब हो गया अब इसको निकालो। और वैसा एक कुछ हो और जाता है मेरे हिसाब से तो। मेजर पॉइंट क्या है जो सोलर भैया ने बहुत सही बात बोली है, कि सोलर सेल्स जो है वो उसपे क्या होता है, सिलिकॉन और बहुत सारे होता है ना रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं। जब वो टूट जाते हैं ना वो सेल्स, और वो डायरेक्टली वो सिलिकॉन जो मिट्टी में चला जाता है, इज वेरी हार्मफुल लाइक होता है ना। और सिर्फ वो भी नहीं, जब भी होता है ना सोलर सेल्स होता है, उसको हमेशा टाइम टू टाइम उसको साफ करते रहना पड़ता है, वरना उसका एफिकेसी कम हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी आ जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, लाइक होता है ना प्रॉपर्ली उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, जो वो वाटर आता है जिसे वो क्लीन करते हैं, उसको ऐसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं विदाउट ट्रीटिंग द वाटर। लाइक ये सब बहुत लाइक होता है ना टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो भी इफेक्ट होता है। लाइक होता है ये एक मेजर चैलेंज है, लाइक होता है ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग सब सोलर इंस्टॉल करने की तरफ जा रहे हैं। हमारा कोई प्लान नहीं है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। आज जो अमेरिका जो 20-25 साल पहले सोलर लगाए थे अमेरिका में, क्योंकि काफी लोग थे जिन्होंने लगाया है, लाइक होता है ना वो लोग ना आज जब डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लाइक होता है ना, तो भी एक मेजर चैलेंज क्रिएट हो रहा है। तो क्या हमारे पास भी एक प्लान है डिस्पोज ऑफ करने का? हम लगा तो देंगे रूफटॉप सोलर, मोदी जी बोल रहे हैं रूफटॉप सोलर लगाने, हम लगा देंगे, मोदी जी वी विथ यू।
बट मेरा पॉइंट क्या है कि अगर हम डिस्पोज ऑफ का कोई प्लान नहीं बनाएंगे, इतना सारा जो हमारे वेस्ट हो जाएगा, फिर हम उसका क्या करेंगे? लाइक होगा ना, तो ये आई थिंक एक प्लान, एक पॉलिसी बनना चाहिए कि इतना जो वेस्ट होगा, टाइम टू टाइम उसको डिस्पोज ऑफ आप कैसे करेंगे? लाइक होगा ना, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज है उसको यूज कर रहे हैं, आप उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए कि उसका आफ्टर लाइफ क्या है, उसका उसका क्या करेंगे आप? क्योंकि अगर आप लोकल्स के हाथ में दे देंगे, देखिए आप समझिए बात को, अभी जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है। उसका रीजन मैं समझा रहा हूँ क्यों। आप जब सोलर पार्क्स की बात कर रहे हैं, गुजरात और राजस्थान में बड़े बड़े कंपनी सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वहां पे डिस्पोज ऑफ करना उनके लिए इजियर होगा। या होता है सरकार को मैंडेट करना उनके लिए इजियर होगा कि आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, देखिए आपका एक जिम्मेवारी आता है, क्योंकि आप फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप इतना स्प्रेड आउट कर देते हैं सोलर को, हर एक घर के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, 10-15 साल या 20 साल बाद जब उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा, तो आप कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे? कौन कौन सामने आएगा डिस्पोज ऑफ करने? ये इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और यही मेरा मेजर एक चैलेंज लग रहा है, जो इस चीज से है ना, पॉलिसी बहुत शॉर्ट साइटेड है कि हम सोलर लगा देंगे, हमारा बिजली क्रिएट हो जाएगा। हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हम वो बिजली को ट्रांसमिशन लाइन तक कैसे पहुंचाएंगे। क्या हमारे लाइक होता है ना, लोकल ट्रांसमिशन लाइन इतने सशक्त हैं, जो इतना सारा बिजली अगर जनरेट हो जाता है एरियाज में, लाइक होता है ना, हर घर में एक बिजली हो रहा है, ठीक है, तो इतना क्या ट्रांसमिशन या डिस्कॉम या लोकल के पास है क्या इतना स्टोरेज कैपेसिटी? अगर पीक आवर्स में जितना बिजली जनरेट हो जाएगा, तो ये सब कुछ सवाल हैं जो लाइक होता है ना, जो हमें और आने वाले टाइम में ना इसको एक पॉलिसी के रूप में मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। सोलर जी अब क्या राय है इसके ऊपर? मेरा राय मतलब काफी सिमिलर है आपके साथ। ये बस ये है कि देखो, इनोवेशन वाइज तो चीजें हो रही हैं। जो मैं टॉक्सिन वाला चीज कह रहा था कि हम्म, एक कोटिंग होती है पोटेशियम वगैरह, उसके भी ऑल्टरनेटिव्स निकाल रहे हैं सब लोग। जी। बट अल्टीमेटली भाई यार, इट्स अ बिहेवियरल थिंग। लोग करेंगे कितना कितना नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक बात आ जाती वही है। वही टेस्ला ने भी कुछ एक किया है इनोवेशन अब सोलर के अंदर, क्योंकि वहां पर तो वैसा आइस के हिसाब से बनाते हैं अमेरिका में। अमेरिका यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है, हम्म, जहाँ पे नहीं पड़ती वहां की चीज अलग है, बट वो लकड़ के घर ऐसे बनाते हैं वहां पे। हम्म, तो जो रूफ है, वो जो टाइल्स हैं, वो सोलर टाइल्स ही लगा रहे हैं टेस्ला वाले अब। हम्म। तो छोटे छोटे पीसेस में आ रही है, वो मैनेज करना आप इजी हो टेस्ला जाए। वाले सोलर टाइल्स की बात कर रहे हैं? क्या? टेस्ला वाली सोलर टाइल्स के बारे में बात कर रहे हो हाँ, ना, if I'm not हाँ। wrong? हाँ। तो उसके अंदर मेरे को वो डिजाइन पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर ना मैनेज करना इजी हो जाएगा एंड यूजर के लिए। जब वो हम्म, टाइल मेरे को एक ऐसी दिख रही है, एक टाइल मेरी खराब हो गई, मैं उसको रिप्लेस करके नहीं लगा दूंगा, वो एक टाइल फिर मैं उसका मैनेजमेंट मेरे लिए इजी हो सकता है। तो वो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो कि माइट बी अ हेल्पफुल थिंग एग्जैक्टली, फॉर द और गवर्नमेंट एज वेल। मैं यही कह रहा हूँ कि होता ना लाइक कि हमें भी कुछ एक बिजनेस लाइक होता ना, लाइक ताकि वो एक्चुअली रिप्लेस हो सके, या होता ना कुछ उसका यूज केस और भी हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को छोड़ के। लाइक होता ना, जैसे टेस्ला ने वहां पे किया, क्योंकि वहां घर का आर्किटेक्चर वैसा है। लाइक होता ना, वैसे ऊपर में लाइक हट टाइप बना रहता है, लाइक होता ना। यहाँ पे इंडिया में मैं इतना ज्यादा घर वैसे नहीं देखता हूँ जो वैसा टाइप के शेप में है। हमारे यहाँ पे लाइक होता है स्पेस को काफी कीमत दी जाती है, तो हमारे यहाँ पे फ्लैट छतें होती है, रादर देन लाइक होता है ना, लाइक वैसे हार्ट शेप्ड लाइक बना हुआ। सो लाइक, पर मेरा पॉइंट बेसिकली ये कि डिस्पोज ऑफ पॉलिसी होना चाहिए लाइक, जिसपे हम लाइक डिस्पोजिंग सोलर के बारे में भी बात कर सके। लाइक होता ना, अब उस जैसे अब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइक होता ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जब से ये पॉलिसी आया है, और कुछ लोगों को शायद पहले से भी पता था इस पॉलिसी के बारे में, लाइक जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइक लॉन्च किया है, तो कुछ शेयर है उन्होंने एक मेजर रनअप दिया है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, मैं आपको समझा लाइक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है ये, पर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि होता है ना लाइक कैसे यहाँ पे लाइक होता है ना, वरी का जो शेयर है, लाइक होता है वरी इज अ मेजर प्लेयर इस सेगमेंट में, वरी टेक्नोलॉजीज। और अगर आप यहाँ पे देखें स्टॉक का, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, लाइक होता है ना, अगर आप देखें तो 13 रुपए का शेयर था ये, और आज 1300 रुपए तक पहुंच गया है। और ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, लाइक होगा ना 2020 तक की बात है। लाइक होता है ना, अगर आप इसका बैलेंस शीट अगर देखें, लाइक होता है ना, रिजल्ट देखिए, कुछ खास ऐसा रिजल्ट नहीं है, लाइक होता है ना। और लाइक अगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लॉस मेकिंग कंपनी है, लाइक होता है ना, कुछ बहुत मेजर लाइक ऐसा नहीं है इस कंपनी में क्रेडेंशियल्स जिसके वजह से इस टाइप का रनअप हुआ है। ये हाइप रन्स होते हैं, और आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए इन हाइप रन से।
लाइक होगा ना मेरे हिसाब से। सोलर जी, आपका क्या राय है इस हाइप रन के ऊपर में? देखो, मैं स्टॉक बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जितने लालची बनोगे उतना घटेगा। बट देखो यहाँ पर जो भी अपने सिलिकॉन जी बोलते हैं मैं उसके साथ जाना चाहूंगा, बिकॉज जेन्युइनली मेरे कुछ इतने ओपिनियंस है नहीं स्टॉक मार्केट को लेके। मैं हुँ, इतना ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एक चीज है कि मैं बाहर ही हूँ अभी तो। हुँ, बट एक जो स्टार्टिंग में हमने प्रॉमिस किया था कि हम इंडिया में दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या वो हुँ, दिखाया जाए? हुँ। कि इंडिया में क्या किस हिसाब से ग्रोथ ग्रोथ चल रही है, एक बार दिखाते हैं एक कि बार आपको इंडिया में दिखाने आइडिया एक लगेगा बार एक बार। एक बार इंडिया में दिखाने से पहले हम थोड़ा पीएलआई भी दिखा देते हैं, क्योंकि सरकार ने क्या अरे हाँ किया है, हाँ। पीएलआई स्कीम पे काम किया है। और लाइक कुछ मेजर बेनिफिशियरीज है, जैसे लाइक होता है रिलायंस है, फर्स्ट सोलर है, वरी ने भी इस पे बिड किया है, लाइक रिन्यू पावर है, वो भी एक मेजर प्लेयर है, जेएसडब्ल्यू भी एक मेजर प्लेयर है, अवांडा भी एक मेजर प्लेयर है। सो ये सब, विक्रम सोलर भी एक है प्लेयर। मेरा कहने का मतलब क्या है, इनको फायदा होगा, इसका आने वाले टाइम में ग्रोथ होगा। पर जिस टाइप का आपने देखा है वरी के स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ते हुए, आई थिंक दैट इज अन बहुत ज्यादा ही भाग गया है वो, लाइक होता है ना, दैट इज अनरीजनेबल। लाइक मुझे लग रहा है हाइप ट्रेन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा हो गया। दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस ऑब्वियसली, लाइक होता है ना, बट मेरे हिसाब से लाइक अगर आपको कोई स्टॉक को देखना है, लाइक होता है ना, अगेन एजुकेशनल पर्पस गाइस, प्लीज याद रखिएगा इस बात को। तो अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक देखना है, लाइक होता है ना, जहाँ पे आप एक्चुअली, मैं बेट करना चाहूंगा, वो है स्टर्लिंग विल्सन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखाई नहीं रहा हूँ कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया। आप प्रमोटर देखिए, प्रमोटर है रिलायंस, ठीक है? और सिर्फ रिलायंस नहीं है, शाहपुर जी, पलून जी भी है, ये एक मेजर प्लेयर है टाटा सन्स में भी। लाइक होता है ना, इनका भी टाटा सन्स जो टाटा की मेन कंपनी है, लाइक होता है ना, जो सब कुछ होल्ड करती है, उनमें इनका 15 या 20% का स्टेक है। तो दीज आर बिग डीप पॉकेट्स, लाइक होता है ना, आपको समझना होगा। और ये लोग अभी टाइम अभी थोड़ा खराब चल रहा है शाहपुर जी, पलून जी का, इसलिए इन्होंने थोड़ा अपना स्टेक को भी हटाया है। लाइक होता है 50% स्टेक था इनका, और अब देखिए 12% पे आ गए लोग। तो पर अगर आप यहाँ पे रनअप देखेंगे स्टॉक का, तो इतना क्रेजी नहीं बोलूंगा मैं। 300 के आसपास का था ये स्टॉक, और अब 600 के आसपास हो गया। और लाइक अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे, रेवेन्यूज वाइज लाइक होता है ना, स्टॉक क्वार्टरली भी लाइक ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर धीरे धीरे रिकवर भी कर रहा है, लाइक होता है ना। और जैसे पीएलआई स्कीम में आपने देखा, इनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये लोग वॉल्यूम्स में काम किए हैं। अनलाइक वरी, ये लोग के लाइक ऑलरेडी वॉल्यूम्स थे। इनका मैनेजमेंट थोड़ा सा लाइक डगमगा गया, लाइक होता ना, लाइक फिर मार्केट थोड़ा डाउन चला गया, प्राइसेस शूट अप करने लग गए रॉ मटेरियल्स के, बोल के लाइक होता ना, इतना ज्यादा स्ट्रेस आ गया इस कंपनी में, और बोरोइंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है भाई, देखिए आराम से। पर जब आपके पास इतना बड़ा भयानक प्रमोटर है, लाइक अंबानी जैसा, लाइक स्पेशली मुकेश अंबानी जैसा, लाइक ना, तो अंबानी जी जैसा प्रमोटर को ना डेट बहुत अच्छा रेट में मिलता है। अगर आप देखिए, शाहपुर जी, पलून जी जाएंगे डेट लेने, और अंबानी जी जाएंगे डेट लेने, आपको पता है आप किसको कंफर्टेबल होंगे डेट देने में। तो अगर आपको अच्छे कॉस्ट पे डेट मिलता है ना, तो आप एक्सपैंड और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप किसी तरफ देख रहे हैं सोलर के तरफ में, तो वो सेगमेंट स्टॉक्स को देखिए जो भागे हैं, पर कंपैरेटिवली जहां मोर स्कोप है, तो वो मेरे हिसाब से स्टर्लिंग एंड विल्सन है, लाइक होगा ना। तो वो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, एजुकेशनल पर्पस हो गया। बट हाँ, अब दिखाइए इंडिया का क्या है सोलर का स्टोरी, दिखाइए सोलर। इंडिया का मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया में सोलर सिटीज और मतलब दो तीन ये ग्राफिक्स हैं काफी इंटरेस्टिंग, जो कि इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट पे हम लिंक भी डाल देंगे पर आपकी रेफरेंस के लिए। बट ये अगर देखें तो ये काफी सिमिलर है जो हमने स्टार्टिंग में मैप दिखाया था। जी तो जी। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। हम्म, और सोलर एनर्जीज का अंदर अगर बात करें तो ये पूरा मैप आउट करता है कि इंडिया में कौन सी सोलर सिटीज हैं। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, इसके अलावा इंटरेस्टिंग ये है कि ये सोलर पार्क्स भी मेंशन करता है। और मेजोरिटी इंडिया की हर एक स्टेट में एक सोलर पार्क है, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में। और अगर कोई मध्य मिस हो प्रदेश रही है में तो हो रही 5 है। है, और राजस्थान में 5 सोलर पार्क है, लाइक होगा ना, विच इज लाइक समथिंग। आप सब छोड़िए, अंडमान में एक सोलर पार्क बनाया हुआ है सरकार ने। तो हमें समझ आ रहा है कमिटमेंट कितनी है इस पूरी चीज के अंदर, सरकार कितना कमिट कर रही है और कितना ज्यादा इसके ऊपर बुलिश है। आप ये भी देखिए, और सरकार अगर किसी चीज को बुलिश है तो हमें सब पता है कि उस चीज में कैपेसिटी तो है, फिर कर दे वो बिल्ड करने की, ये लोग क्योंकि बना देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी धीरे धीरे। आप ये कैपेसिटी वाइज पे एक अगर और चीज देखेंगे। है, जब मोदी जी थर्ड हाँ टर्म में आएंगे ना, तो लाइक होता है ना, वो एक एजेंडा पुश करना चाहेंगे ग्रोथ का, और वो ज्यादा एम्बोल्डेंड होंगे।
लाइक ये माइट बी उनका लास्ट टर्न, तो वो चाहेंगे कि मैक्सिमम लाइक होता ना इम्पैक्ट कर सके वो, तो इसलिए ग्राउंड वर्क ऑलरेडी ले हो गए हैं, पीएलआईज भी लग गई हैं, तो इसीलिए लाइक होता ना जो इतना अनरीजनेबल लग रहा है लोगों को रूफटॉप सोलर, उस स्केल पे क्या पता ना जा पाए, स्केप्टिसिज्म काफी ज्यादा है मार्केट में। आई थिंक लाइक थर्ड टर्म एनडीए गवर्नमेंट कैन टोटली पुश इट, लाइक इट्स नॉट अनरीजनेबल लाइक होता। और यहाँ पे अगर आप देखिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो आज भी अगर आप देखिए कर्नाटका राजस्थान इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखिए लाइक होता ना, और ये इलेक्ट्रिसिटी लाइक होता ना लाइक झारखंड लाइक होता ना उड़ीसा कहीं भी जा सकता है ट्रांसमिशन लाइन से, क्योंकि अब वन नेशन वन ग्रिड हो गया है, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा टीथरिंग प्रॉब्लम्स है, इतना लाइक होता ना सब एक गेज पे आ गए हैं, पर धीरे धीरे वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से लाइक होता ना ये जो एनर्जी, अब एनर्जी भी होता ना कमोडिटी बन गया है, सोलर एनर्जी भी लाइक होता जो स्टेट सरप्लस में बेच सकते हैं, स्टेट्स को भी कुछ इनकम मिलेगा। लाइक आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर से। कुछ हो रहा है, ये जस्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक होलसम अप्रोच चाहिए हमें, कि आपने इम्प्लीमेंटेशन सोच लिया, एग्जीक्यूशन सोच लिया, उसमें आपने फंडिंग मंगवा ली। इनफैक्ट और भी चीजें हैं कि सरकार ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना इजी कर दिया है, और इसके अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लगातार बढ़िया बढ़िया, जो कि लोग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ है, पैसे की भी दिक्कत नहीं है, फाइनेंस सॉल्व कर दिया है। अगेन मैं ना कुछ वीडियो पहले मैंने एक चीज बोला था, इंडिया ना खिचड़ी की तरह चलता है, ठीक है। हम हमेशा बीच में हाथ डालते हैं, गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डालते हैं, ठीक है। अब क्या वो अच्छा चीज है या बुरा चीज है वो तो देखिए समय बताता है, ठीक है, और समय बहुत बलवान है। बट ये चीज है, इंडिया हमेशा बीच में हाथ डाला है लाइक होता ना एवरीथिंग में। आज भी जैसे हम सोलर भी कर रहे हैं ना, आज से 10 साल पहले इंडिया सोलर के कहीं भी नहीं था, सोलर में लाइक होता ना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 10 साल पहले इंडिया आसपास भी नहीं था, और चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। चाइना आज भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है लाइक, पर इंडिया अगर आप 10 साल में देखिए कहाँ पहुंच गया सोलर कैपेसिटी में। हम लोग 25 गीगावाट की बात कर रहे हैं लाइक होता ना, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, विच इज अ बिग डील लाइक होता ना आने वाले टाइम में लाइक होता ग्लोबली ना। वी आर फोर्थ बिगेस्ट बाय द वे, देयर इज दैट एज वेल। तो इंडिया ना हमेशा इरेशनली ग्रो किया है लाइक होता है ना, हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते, हम जंप करके चलते हैं, हमारा ऐसा ही है। ये एक चीज है मैंने देखा है इंडिया को लेके, इंडिया स्टोरी में हम हमेशा स्टेप्स को जंप करके चलते हैं लाइक होगा ना। बाय द वे, तो एक और चीज देखें अगर, सॉरी हम्म, ऐसे कट करने के लिए, जी 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 बताइए। रिन्यूएबल्स का टोटल 150 प्लस गीगावाट इंस्टॉल हो चुका है, और सोलर हम्म, का उस मैप के अंदर 25 दिख रहा था, बिकॉज दैट वाज मेजर आई गेस। हम्म, टोटल 73 गीगावाट पहुंच चुकी है इंडिया सोलर में, करंटली इंस्टॉल्ड नंबर। हम ये एग्जैक्टली। वेबसाइट का लिंक दे देंगे आपके रेफरेंस के लिए, बट हाँ, अगर आप देखें तो कुछ तो हो रहा है खतरनाक ही कुछ तो हमारे यहाँ हो पे। रहा है खतरनाक, और लाइक होता ना इस गवर्नमेंट का स्पेशलिटी रहा है इंफ्रा, और लाइक होता ना लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड करना लाइक होता ना, तो लाइक आई थिंक आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी देख पाएंगे आप लाइक होता ना इस सेगमेंट में एज अ होल लाइक होता ना, क्योंकि एनर्जी जनरेशन से क्या होगा ना, हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें किसी पर डिपेंडेंस नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे हम वो कोयला से भी थोड़ा इंडिपेंडेंस लाए, लाइक एटलीस्ट हम डाइवर्सिफाई कर सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिपेंडेंट हो तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल है हमारे जैसा बड़ा देश के लिए, पर अगर हम थोड़ा सा भी डाइवर्सिफाई कर सके ना, दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन लाइक हमारे लिए, और लाइक हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक, लेकिन हम जिस रेट से बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हम इंडिपेंडेंट भी हो जाएं, क्योंकि सिर्फ हो सोलर नहीं, टोटल में सोलर तो 73 ही है, टोटल सकता। 150 प्लस गीगावाट्स। तो जी हम जी लोग हाइड्रो भी कर रहे हैं, विंड भी कर रहे हैं, फ्यूचर देखो काफी पॉजिटिव है। जी अभी खत्म करते हैं वीडियो आज का, तो काफी यस। लंबा हो गया है। आप पीस। लोग देखते रहो, हम बार बार आते रहेंगे। यस। ये बस वही था कि करंट आउटलुक क्या है, हमारा क्या ओपिनियन है पूरे ग्रोथ को देखते हुए, कि कंसीडरिंग जो सब कर रही है सरकार और जो पॉलिसीज रिसेंटली आई हैं। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। और सिलिकॉन भाई ने तो एज यूजुअल स्टॉक्स की टिप्पणी अपनी दी है, थोड़ा मतलब मार्केट को एनालाइज किया है कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं इन सब डेवलपमेंट्स को लेकर के। बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हैं, पैसे वैसे हमारी सुन के तो मत ही लगाइए, खुद की रिसर्च जरा कर लीजिएगा, जी बेटर जी रहता है हमेशा। बाकी ऑब्वियसली। लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना सिलिकॉन जी? यस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक लाइक भी चलो, हमारे दिल को छू जाता है एकदम। और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। बाय बाय। यस।